हाय गाइस, आज है मेरा प्री बर्थडे ग्लो अप डे। तो इसके लिए मैं आई हूँ सैलून। वैसे पहले मैं सोच रही थी क्यों ना मैं घर पर ही ग्लो अप कर लेती हूँ, फिर सोचा नहीं, बर्थडे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो मैं मम्मी के साथ आई हूँ यहाँ पे। अब प्री बर्थडे ग्लो अप में वैसे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर मैं करूँगी हेड टू टो ग्लो अप, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी फेशियल। मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे कराना है फ्रूट फेशियल, और ये जो फेशियल है ये भी फ्रूट फेशियल है, पर इसका नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या है। तो इसका जो कॉस्ट है वो है 2500 रुपीज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक फेशियल में 2500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना इट्स नॉट वर्दी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इसे कराते टाइम मैंने बिल्कुल भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बिल्कुल सूदिंग या रिलैक्सिंग फेशियल नहीं रहा मेरे लिए। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ ये फेशियल मैं खुद से ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो ओवरऑल फेशियल के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। आप फेशियल कराने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पैरों को भी ग्लो अप दिया जाए। तो ये पेडिक्योर किट है, ये बेसिक पेडिक्योर से अच्छे वाला पेडिक्योर है। तो मैंने जो पेडिक्योर कराया उसकी कॉस्ट है 1500, और इसमें एक किट मिला था जिसमें मसाज क्रीम, ऑयल, फुट मास्क, क्यूटिकल ऑयल सब कुछ था, और साथ ही में मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी थी। अब ये देखने के बाद मुझे शॉक लगा कि मेरे पैरों में इतना डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो रखा था। मतलब मैं वीक में एक बार पेडिक्योर खुद से करती ही हूँ, उसके बावजूद ये देखने को मिला मुझे। वाकई में अब मेरे पैर बेबी सॉफ्ट लग रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि पेडिक्योर कराना वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन नहीं, अब मैं कह सकती हूँ कि पेडिक्योर कराना वर्दी है। और ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपका पेडिक्योर कर रहे हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जब भी जाना यूनिसेक्स सैलून में ही जाना, कभी भी लड़की से तो पेडिक्योर बिल्कुल मत कराना, क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि लड़कियां कामचोर होती हैं, जितना भी फीमेल स्टाफ होता है सैलून में ज़्यादातर, क्योंकि वो बस क्लाइंट को भेजना चाहती हैं, जल्दी से काम ख़त्म करना चाहती हैं। और जो मेरा पेडिक्योर कर रहे हैं ना, इनका नाम सनी है, इन्होंने इतने अच्छे से पेडिक्योर किया ना कि मेरा नज़रिया ही बदल गया है पेडिक्योर को लेके। अब लगता है कि हाँ, मंथ में एक बार तो पेडिक्योर कराना चाहिए मुझे। पर इस सैलून में तो सिर्फ सनी से ही मैं कराना प्रेफर करूँगी। तो जब भी आप इस एरिया में आओ ना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो इस सैलून का नाम आई थिंक एमिनेंस है, तो आप सनी से ही कराना। तो इस पेडिक्योर को कराते हुए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा, और रिजल्ट्स तो विजिबल आए हैं। इसमें डाल के ऐसे खोलना है। हाँ, इसको यहाँ पे कट करना है। हाँ, ये कैप है इसका, नेल पे अप्लाई करना है। ठीक है। वैसे सोच के तो मैं बहुत कुछ आई थी कि प्री बर्थडे ग्लो अप में अपना लुक चेंज कर लेती हूँ, जैसे बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, इसी के साथ हेयर कलर करा लूँगी, हेयर स्टाइल चेंज कर लूँगी। पर फिर सोचा अभी नहीं, रुकना है थोड़े टाइम। आप भी कराओगे? क्या कराओगे? पेडिक्योर अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? तो फ़िलहाल तो मैंने हेयर स्पा लिया है नरिशमेंट के लिए, और इसकी भी कॉस्ट 1500 रुपीज़ है। और इसी के साथ मैंने हेयर कट भी लिया है, जिसमें मैंने उनको बोला है थोड़ा सा लेयर्स देने के लिए हेयर में। और हेयर स्पा सिर्फ बालों को नरिशमेंट देता है, थोड़े से फ्रिजी कम लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। और इसी के साथ जो मसाज है ना, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी मसाज, मुझे तो नींद आ गई थी बैठे बैठे ही, मन कर रहा था अब सो जाती यहीं पे। मुझे ऐसा लगता है कि सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि प्री बर्थडे ग्लो अप में गुलगुली ने अपना लुक बिल्कुल चेंज कर लिया होगा, पर अभी मैंने ना थोड़ा सा टाइम लिया है खुद के लिए, क्योंकि अभी विंटर्स आ रही हैं और विंटर में हेयर केयर मुझे करना है। तो इसलिए मैंने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि अभी मैं हेयर ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जिसमें अल्टरनेट डेज पे डीप ऑयल मसाज होती है, हेयर मास्क होते हैं, DIY मास्क होते हैं। तो वो ट्रीटमेंट रीग्रोथ के लिए है, और मैं नहीं चाहती थी कि ये प्रोसेस मेरा बीच में रुक जाए, क्योंकि अगर मैं बोटॉक्स, स्मूथनिंग, केराटिन कुछ भी करा लेती ना, फिर मैं बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकती थी, कोई भी DIY मास्क यूज़ नहीं कर सकती थी। तो बस मैंने हेयर स्पा लिया है, और न्यू हेयर कट जो यहाँ के स्टाइलिस्ट समीर ने दिया है
बहुत ही अच्छा है, मतलब यूजुअली मुझे पसंद नहीं आता हर किसी का। तो फाइनली ये आ गया मेरा न्यू लुक बालों का, जो शॉर्ट हो गए हैं पर अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरा ये न्यू हेयर कट। अब लास्ट में मुझे कराना था नेल एक्सटेंशंस, और इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी करा था कि मुझे कौन सा कराना चाहिए। तो सबने मुझे कैट आई वाला बोला था कि ये वाला कराओ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, फिर ये मैंने पिक्चर्स शेयर करे थे। तो ये फर्स्ट वाला मुझे कहा था करने के लिए, सबने ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा वोट फर्स्ट वाले को आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सबकी पसंद सर आँखों पे, तो ये मैंने करा लिए। इस टाइम 8 बज रहे हैं, मैं बस थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ। मैं मिनीसो स्टोर भी गई थी पर वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये है मेरे हेयर लेंथ। तो अब बालों में थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन ऐड करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्रिज फ्री बनाने के लिए यूज़ करूँगी सीरम। मैं यूज़ करी बी ब्लेंड इंटेंस शाइन हेयर सीरम, जिसमें है राइस प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन एंड अल्टीमेट शाइन टॉनिक, जो बालों को अल्ट्रा स्मूथ, फ्रिज फ्री और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनी हेयर बनाता है। तो ये 10 टाइम शाइनर हेयर बनाता है अप टू 72 आवर्स। और ये सभी हेयर सीरम बने हैं वेटलेस एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला से, डिज़ाइन किए गए हैं हेयर एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो ये SLS एंड पैराबेन फ्री हैं। ना केवल ये बालों को शाइनी बनाता है बल्कि ये प्रोटेक्ट करता है हीट डैमेज से भी। अब आप जब भी लो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना गुलगुली 2023 फॉर 20% ऑफ ओनली ऑन बी ब्लेंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका एंड बी ब्लेंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाँ, जब भी आप बी ब्लेंड से बाय करते हो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक विमेन से, जिससे वो वुमेन को एम्पावर करने में हेल्प करते हैं संभव फाउंडेशन के साथ थ्रू बी ब्लेंड शाइन अकेडमी। ये प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब इसे गलती कह लो या फिर मैं भूल गई, मुझे अपने फेशियल हेयर रिमूव करने थे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि विजिबल हो रहे हैं मुझे। पर इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये टूल, क्योंकि अभी मैं फेशियल रेज़र यूज़ नहीं कर सकती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बस पानी से फेस वॉश कर सकती हूँ। ये काफ़ी कन्वीनियंट है और ये सारे हेयर रिमूव कर देता है ईजिली। अब बस लास्ट में अपना प्री बर्थडे ग्लो अप रूटीन कंप्लीट कर रही हूँ टीथ वाइटनिंग से। ये टीथ वाइटनिंग पाउडर है ना, ये हमारे दांतों को एकदम चमका देता है, डायमंड की तरह शाइन करते हैं। तो डेंटिस्ट के खास जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे मंथ में एक बार मैं कर लेती हूँ ना, तो येलोनेस जो आ जाती है खाना खाते खाते वो नहीं आती है फिर। तो जो हमारे दांतों का स्टेन होता है वो चला जाता है। पर हाँ, इसमें केमिकल्स होते हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना मेरे मुंह में बहुत सेंसेशन होती है, इवन जलन सी भी होती है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो आज जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना, तो मैंने सोचा था कि कुछ ऐसी शॉपिंग करूँगी जो यूज़फुल होगी मेरे लिए। तो यहाँ मैंने क्लॉथ शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े हैं ना, यूजुअली मैं ख़रीदती रहती हूँ, तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। तो मैं मिनीसो स्टोर गई थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की, पर मोस्टली मैंने वही चीज़ें ली हैं जो यूज़फुल है मेरे लिए। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे डोर मैट, तो ये बहुत क्यूट लग रहा था और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी, तो इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। मिनीसो की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। मुझे एक अम्ब्रेला भी चाहिए था, क्योंकि जब बारिश होती है तो मैं भीग जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास था नहीं अम्ब्रेला, तो ये बहुत क्यूट लग रहा था, पिंक कलर का, ट्रांसपेरेंट है ना, तो कुछ अलग से था, तो फिर मैंने इसको ले लिया। वैसे ये एक ही बचा हुआ था, तो इसे मैंने जल्दी से ले लिया। ज़्यादातर मैंने वो चीज़ें ली हैं जो मेरे वीडियोस में भी काम आएंगी। जैसे मैं कुछ DIY बनाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है ये फेस मास्क बनाने के लिए, क्यूट है ना। और ये छोटे छोटे कंटेनर, कुछ भी DIY बनाया और इसमें रख लिया, पोर कर दिया। और ये फाइलर्स, क्यूट क्यूट छोटी छोटी कंटेनर्स, तो वो सारी चीज़ें ली हैं जो मेरे काम आएंगी आगे भी, और मेरी वीडियोस में भी आएंगी। आप सब आगे सब चीज़ें देखने वाले हो आने वाले वीडियोस में। वैसे ये सब तो मैं आपको ख़रीदते टाइम दिखाने वाली थी, लेकिन वहाँ पे मुझे साफ बोला गया कि मैम प्लीज़ कैमरा यूज़ मत करो, क्योंकि अब अलाउड नहीं है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स बनाने की कोशिश करी थी ना, तो उन्होंने बोला मैम हमारी जॉब चली जाएगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं ऐसा कोई काम करूँगी जिससे किसी की जॉब पे बात आ जाए। फिर मैंने सोचा घर पे जाके आराम से आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी वही चीज़ें लाई हूँ मैं, और बहुत सारा पैसा तो गया है, पर ये मैंने खुद को गिफ्ट दिया है बर्थडे पे। क्यूट क्यूट चीज़ें। मुझे मिनीसो में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ,
लेकिन आज जो भी चीज़ें लिए ना वो मुझे लगता है कि सब यूज़ हो जाएंगी। और हाँ, ये सॉक्स लिए, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब विंटर्स आ रही है ना, तो फिर मैंने सोचा कि सॉक्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। कुछ मैंने बकेट्स लिए हैं और ये बिल है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसका बिल आया है कुछ 8,351 रुपीज़। और पता है, मैं हमेशा अपने बर्थडे पे खुद को थोड़ा अकेला फील करती थी, क्योंकि सब अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, और ऐसा मैं कुछ करती नहीं हूँ अपने बर्थडे पे। तो बस ये मुझे बर्थडे वाले दिन रियलाइजेशन होता था। पर इस बर्थडे पे तो मुझे बिल्कुल भी लॉनली फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास तो इतनी बड़ी ऑडियंस है जो मेरी वर्चुअल सिस्टर्स हैं, जो एक्चुअली में मुझे खुश देखकर खुश हैं और मेरी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती हैं। And thank you everyone here for your birthday wishes and endless support. You people are so special to me. Without you, I'm nothing. And happy birthday to me. Yay! मिलती हूँ next with me. Bye guys. I love you.